Friends, myself Akhilesh Thakur, once again before you through my YouTube channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience। आज मैं आप लोग के सामने पिता की भूमिका पर कुछ चर्चा करूंगा, क्योंकि इसका भी संबंध शिक्षा से पूरी तरह है। क्योंकि परिवार को पहली पाठशाला कहा गया है और माँ पहली टीचर है, और उसके इमीडिएट बाद जो सबसे बड़ा रोल होता है व्यक्ति के विकास में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में, उसके व्यक्तित्वता के विकास में, वह एक पिता का होता है। क्योंकि पिता की आत्मा का प्रतिरूप होता है उसकी संतान। आप गौर करेंगे, शिक्षा शास्त्र में गीजू भाई बधेका ने भी अपनी एक किताब लिखी है माता पिता से। क्योंकि माता पिता फाउंडेशन डालते हैं बच्चों के शिक्षा के संदर्भ में। उसकी बुनियाद माता पिता के द्वारा डाली जाती है। आप देखेंगे अपने देश में बहुत बड़े उद्योगपति हुए घनश्याम दास बिरला जी, जिन्होंने 1934 ईस्वी में अपने पुत्र बसंत कुमार बिरला को एक पत्र लिखा था। बड़ा ही मर्मस्पर्शी पत्र है और बड़ा ही प्रेरक है, ऐतिहासिक है। आपको विभिन्न प्रेरक पुस्तकों में इसका संदर्भ मिल जाएगा। एक जगह मैंने कसौटी के संदर्भ में पढ़ा था कि अभागा है वह पिता जो अपने पुत्र को बुरी संगति से नहीं बचा पाया, और अभागा है वह पुत्र जो अपने पिता का कहना नहीं मान पाया। ये एक जबरदस्त क्राइटेरिया है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल बात है कि हर आत्मा को उसके माता पिता प्रारब्ध से मिलते हैं। व्यक्ति के बस में नहीं है कि वो किस परिवार में जन्म लेगा, उसके कौन माँ पिता होंगे। लेकिन कहीं न कहीं स्पिरिचुअली वो उस व्यक्ति की जो कामना है, इच्छा है, जो पूर्व जन्म का शेष संस्कार, जो उसके अगले जन्म का कारण बनता है, उसमें कहीं न कहीं उस पिता की भूमिका बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि माताएं भावुकतावश बच्चों को थोड़ा सा लाड़ प्यार ज़्यादा देने के क्रम में उनके विकास में हो सकता है कि वो दृढ़ता, वो अनुशासन पालन करवाने में उनसे चूक हो सकती है, परंतु पिता का जो प्यार होता है वह स्पष्ट होता है, उसमें क्लियरिटी होती है, उसमें उतनी अधिक भावुकता का समावेश नहीं होता है। और बच्चे के साथ कभी कड़ाई भी बरतनी हो तो उसमें पिता पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं जिक्र करना चाहूँगा घनश्याम दास बिरला जी के उस पत्र का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मानव जीवन दुर्लभ है, इसके महत्व को समझो और ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखो। क्योंकि जब भी इस सांसारिकता में आदमी के पथ से भटकने की संभावनाएं चारों ओर है। देयर आर सेवरल सोर्स ऑफ डेविएशन, बट अगर तुम सजग रहोगे और ये जो इंद्रियां हैं
ये हमेशा व्यक्ति के जीवन रूपी रथ को भटकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मन के रूप में व्यक्ति को लगाम मिला है, बुद्धि के रूप में वो सारथी मिला है, और आत्मा जो सर्वोपरि है इस रथ पे सवार है। तो अगर आदमी सजग अवस्था में है तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और फिर ये इंद्रियों का जो प्रकृति है उस पर उसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कि अगर मानव जीवन में सजग होकर नहीं रहे तो वो पशु जैसा जीवन हो जाए, और मानव जैसा जीवन जीने के लिए निश्चित रूप से विवेक, बुद्धि और मन के लगाम के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ऐश मौज में तुम्हारे बच्चे लग जाएं तो उनको अपनी संपत्ति देने से बेहतर है किसी योग्य व्यक्ति को उस संपत्ति को सौंप दो जो समाज के हित में, सेवा में उन साधनों को लगा सके। क्योंकि बड़ी मेहनत से हम भाइयों ने इस संपत्ति को अर्जित किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक जगह कहा गया था कि अभाव बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अभाव बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहीं न कहीं अगर विरासत में जो साधन मिलते हैं और उसके साथ वो गाइडलाइन न दिया जाए तो हो सकता है कि उसको अर्जित करने वाले की जो मंशा थी, जो उसके पीछे संघर्ष था, जो त्याग था, उससे वो बच्चे मरहूम हो जाएंगे और उस संपत्ति का दुरुपयोग कर बैठेंगे। शौक, मौज और इंद्रिय सुख के पीछे उसको नाहक खर्च कर देंगे, जिसके कारण समाज में अव्यवस्था फैलेगी और उनके संपत्ति का नाश तो होगा ही होगा। इसलिए जो भी क्रिएटर होते हैं, जो संघर्ष के द्वारा जिस भी चीज़ को, मूल्यों को हो, आर्थिक साधन को हो, हर चीज़ को जो अर्जित करते हैं तो उसका संरक्षण वो करना चाहते हैं, अगली पीढ़ी उसके योग्य बने और तब उन चीज़ों का इस्तेमाल करे। दुनिया में हर चीज़ उपलब्ध है, प्रकृति ने हर चीज़ उपलब्ध कराई है। सिर्फ हमें अपनी पात्रता विकसित करने की ज़रूरत है ताकि उन पात्रता के साथ उन चीज़ों को सक्सेसफुली टैकल कर सके, हैंडल कर सके और समाज के हित में उसका उपयोग कर सके। कहीं न कहीं उनका भी उद्देश्य होता है पिता का कि मेरा बेटा चाहे जिस भी जिम्मेवारी का निर्वहन करे, उससे जो भी दायित्व मिले, सबसे पहला उद्देश्य होता है कि वो एक सच्चा इंसान बने, वो इंसानियत की कदर करे। इसी संदर्भ में मुझे एक दूसरे महत्वपूर्ण पत्र का स्मरण हो रहा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा संघर्ष करके स्थानीय निकाय के चुनाव से हारते हुए और सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन। और उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक के पास एक पत्र लिखा था। मैंने कई प्रेरक किताबें पढ़ी, शिव खेरा जी की किताब में भी उस पत्र का चर्चा मिला। मैंने विभिन्न प्रशिक्षणों में देखा, उजाला 2 के मॉड्यूल में उसकी चर्चा की गई थी। यूँ समझिए कि वो एक कसौटी है, एक क्राइटेरिया है कि शिक्षक को क्या क्या करना है और एक पिता की क्या क्या अपेक्षा है अपने पुत्र के शिक्षक से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जो बताता है, जिसमें लिखा है कि हमारा पुत्र इस समाज में गलत चीज़ों से तो वो यूं ही रूबरू हो जाएगा, उसे आप ये समझाइए कि दुनिया में अगर गलत लोग होते हैं तो उत्तम चरित्र के लोग भी होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर देते हैं मानवता के हित में। उसे समझाइए कि मुफ्त में मिला हुआ 5 रुपया मेहनत से कमाए हुए
1 रुपया के सामने वह तुच्छ है, यानी 1 रुपया ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 5 रुपया ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसे यह भी सिखाइए कि प्रकृति का आनंद ले, साथ साथ किताबों में छुपे हुए खजाना को उसे दिखाइए। उन्होंने यह भी बताया कि सुने सबकी, लेकिन उसके अपने मन की कसौटी पर अपने अंतरात्मा की आवाज़ से तुलना करे, तौल के देखे और जो सही जान पड़े उसे करे। अच्छे लोगों के साथ दयालुता बरते, बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आए। जीत के झंडे के नीचे दौड़ने के लालच से उसे बचाइए। उसे सिखाइए कि जीत में संयम कैसे बरता जाता है और हार को कैसे शालीनता से स्वीकार करते हैं, यह भी सिखाइए। क्योंकि जीवन है तो जिंदगी के जंग में कभी हार भी मिलेगी, कभी जीत भी मिलेगी। यानी जो सम स्थिति है, आप दोनों चीज़ों को सहजता से स्वीकार करें। जीत में न ज़्यादा इतराएं और हार में न ज़्यादा घबराएं। प्रकृति का आनंद लें, पुस्तकों के अंदर के खजानों से रूबरू होते रहें, समाज के स्थापित आदर्शों और मूल्यों का अनुसरण करें, सकारात्मक बने। और उन्होंने अंत में लिखा कि गुरुजी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर रहा हूँ, लेकिन देखिए, सोचिए, कीजिए, जितना बन पड़े उतना कीजिए ज़रूर, क्योंकि मेरे पुत्र को एक सफल इंसान बनाने की दिशा में मेरी उम्मीदें बहुत सारी है। और मैं जानता हूँ कि सब कुछ अचानक सिखाते नहीं बनता है, लेकिन आप अगर अपना सबसे बेस्ट प्रयास करेंगे और जितना आप कर सकते हैं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो मेरे बच्चे के हित में होगा और वो एक अच्छा इंसान बनेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक पिता की अपेक्षा और एक शिक्षक का दायित्व के बारे में इस पत्र में कितना स्पष्ट उल्लेख है। एक गाइडलाइन है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है शिक्षक के लिए। और वैसे ही घनश्याम दास बिरला जी ने भी अपने पुत्र को सही दिशा देने के लिए जो पत्र लिखा है, उसमें भी कहीं न कहीं मानव जीवन की सार्थकता और बाह्य आडंबरों से दूर रहते हुए सच्चे इंसान बनने की दिशा में प्रयास करने के लिए गाइडलाइन दिया गया है। ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो माता पिता और शिक्षक, जो APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर हम बच्चों के अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें माता पिता और शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस संदर्भ में मैंने गार्जियन की अपेक्षा और शिक्षक के दायित्व पर अपनी जानकारी को शेयर किया। धन्यवाद।